बहन बेटियां भी वारिस हो सकती हैं। शंभूनाथ जी और उर्मिला जी के 4 बच्चे थे। 2 बेटे और 2 बेटी से भरा पूरा परिवार था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। शंभूनाथ जी का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और उसी के बलबूते पर वो इतना बड़ा परिवार भी चला रहे थे। परिवार में पत्नी, बच्चों के अलावा माता पिता और 2 बहनें भी थे। दोनों बहनें काफी छोटी थीं। घर में सुख समृद्धि थी। दोनों बहनें भी अब बड़ी हो रही थीं और उन्हें उनकी शादी करनी थी। उनके पिताजी खराब सेहत के चलते व्यापार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अक्सर घर पर ही रहते थे। छोटी बहनों रेवती और रमा के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, पर अभी तक कोई बात नहीं बनी थी। दरअसल पिताजी की तबीयत को देखते हुए दोनों अपने गांव में ही शादी करना चाहती थी, ताकि उनकी सारी संभाल कर सकें। आखिर गांव में ही उनके लिए रिश्ता मिल गया। रेवती का ब्याह रघुनाथ और रमा का ब्याह नारायण के साथ तय हो गया। दोनों की शादी एक साथ ही करनी थी, क्योंकि पिताजी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले थे और वो अपनी आंखों के सामने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। शंभूनाथ जी ने पत्नी के साथ मिलकर ब्याह की सारी तैयारियां कर लीं और अब ब्याह के दिन नजदीक आने पर उनके हाथ पैर फूल रहे थे। बार बार अपने पिताजी से पूछ रहे थे कि सब सही तो है गया, कुछ कमी तो नहीं रही। उनके पिताजी बहुत खुश थे। आज बेटा उनकी जिम्मेदारी निभा रहा है। दोनों बहनों की बारातें आई, सबका स्वागत हुआ। बड़ी धूमधाम से दोनों का ब्याह हुआ। दोनों उसी गांव में थीं तो आती रहती थीं और अपने माता पिता को संभालती रहती थीं। उर्मिला जी अपने 4 बच्चों को देखभाल करती थीं। जब कोई भी बच्चा बीमार होता तो कभी रमा आ जाती तो कभी रेवती खाना बना जाती थी। उन्हें जब भी अपने मायके जाना होता था तो दोनों बहनें पीछे से घर को संभाल लेती थीं। रेवती और रमा स्वभाव की भी बहुत अच्छी थीं। उनकी भाभी उनसे हमेशा ही खुश रहती थी। एक दिन पिताजी की तबीयत अचानक और खराब हो गई। रमा और रेवती तुरंत ससुराल से आ गई। अपनी बेटियों को देखकर ही पिताजी ने अंतिम सांस ली थी। 4 बच्चे छोटे थे तो दोनों बहनों ने आने जाने वालों की हर जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ समय बाद रमा और रेवती के भी बच्चे हो गए। वो भी व्यस्त रहने लगी और अब उनका मायके आना कम हो गया। अब तो माँ बुलावा भेजती थी तभी दोनों बहनें आ पाती थीं। इधर शंभूनाथ जी के भी बच्चे बड़े हो रहे थे। 4 बच्चे पढ़ाई में लग गए। दोनों बेटे सुरेश और दिनेश पढ़ने के लिए शहर जाना चाहते थे, पर उर्मिला जी भेजने को तैयार नहीं थी। दोनों ने अपनी बुआ को बुलाया और उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझाया। शहर भेजने से बच्चों को मनचाही नौकरी मिल जाएगी, बच्चे खुश रहेंगे और नई दुनिया देखेंगे। तब जाकर वो तैयार हुई और दोनों बेटे उच्च शिक्षा के लिए शहर चले गए। गांव में रहकर दोनों बेटियां शीला और सुशीला ने अपनी सामान्य पढ़ाई कर ली। वो दोनों भी अपनी बुआ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थीं। दोनों अपनी बुआ रमा जी और रेवती जी को बहुत मानती थी। घर में कोई छोटा सा भी कार्यक्रम हो तो वो बुआओं के बिना नहीं होता था। वो आती भी थीं और सारा काम निपटाकर भी चली जाती थीं। सुरेश और दिनेश की पढ़ाई पूरी हो गई थी और दोनों भाइयों की शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी। अब उनका भी ब्याह करना था। सुरेश बड़ा था और दिनेश छोटा, पर उनकी दादी की इच्छा थी जिस तरह दोनों बेटियों को एक साथ घर से विदा किया, उसी तरह दोनों पोतों की भी शादी एक साथ ही की जाए। अब उनकी भी उम्र हो गई थी, वो बीमार रहने लगी थीं। शंभूनाथ जी को रिश्ते तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शहर में ही एक साथ पढ़ते हुए दोनों ने अपने लिए लड़की चुन रखी थी और वो भी नौकरी करती थी। सुरेश की शादी राधा से और दिनेश की शादी रेखा से हो गई थी। दोनों अपनी पत्नियों को लेकर शहर जा रहे थे। उर्मिला जी का रोकर बुरा हाल था। सोचा था 2 बेटे हैं, दोनों बहुएं साथ रहेंगी, पर दोनों ही बेटे छोड़कर जा रहे हैं। रमा जी और रेवती जी ने अपनी भाभी को समझाया कि अब नौकरी है तो बच्चे जाएंगे ही। भाभी दिल छोटा मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ सदा बने रहेंगे। शंभूनाथ जी की मां बिस्तर पर थीं और उन्हें लेकर बार बार शहर के अस्पताल के चक्कर लग रहे थे। दोनों बहनें बराबर अपने भाई का साथ दे रही थीं। सुख या दुख उसमें हाजिर खड़ी रहती थीं। ऐसे में हर पिता को बेटों का सहारा चाहिए होता है, पर शहर में रह रहे बेटों के पास गांव के घर की दुख तकलीफों के लिए समय नहीं था।
उन्होंने कई बार कहा कि वो उन्हें अपने शहर बुला ले और अपनी दादी को वहां रखकर उनका इलाज करवा ले, पर दोनों ने ही हामी नहीं भरी। राधा और रेखा खुद भी नौकरी करती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि ससुराल वाले उनके यहाँ आकर डेरा डालें। शंभूनाथ जी और उर्मिला जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने मन को समझा लिया। भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, आपका हर कदम पर साथ दूंगी। मां जल्दी ही अच्छी हो जाएगी, रमा जी बोलती है। हाँ भाभी, हम दोनों के होते हुए आप किसी तरह की फिक्र नहीं करो, रेवती जी ने भी भरोसा दिलाया। सबकी सेवा और उचित इलाज के बावजूद उनकी मां को बचाया नहीं जा सका। सुरेश और दिनेश दोनों पत्नियों के साथ आए, पर बस मेहमान बनकर रहे। घर का सारा काम रमा जी, रेवती जी और शीला और सुशीला ने संभाला। 12 दिन बहूंगे तो लैपटॉप में ही काम करती रही और 13वीं होते ही दोनों वापस शहर चले गए। इसके कुछ समय बाद शीला की सगाई हो गई और उसकी शादी हो गई। शादी के समय भी बेटे बहू मेहमान की तरह आए और चले गए, जबकि दोनों बुआओं ने घर का, बाहर का, लेन देन का, आवा भगत का हर तरह का काम निपटाया था। दोनों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। अब दोनों थकने भी लगी थी, उम्र भी हो गई थी। शीला पर भी अपनी बुआओं का असर था और ससुराल वाले भी अच्छे मिले थे। जब भी उर्मिला जी की तबीयत खराब होती, वो भी दौड़कर चली आती और अपना फर्ज निभाती थी। सुशीला की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब उसकी शादी के लिए लड़का देखना था। शंभूनाथ जी ने दोनों बेटों से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पिताजी, हमें हमारी नौकरी से ही समय नहीं मिलता है तो लड़का क्या ढूंढेंगे? वैसे भी सुशीला आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। ब्याह होगा तो बता देना, हम आ जाएंगे। बेटों के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर वो हैरान थे, पर बेटों से कुछ कह नहीं सकते थे। लगातार व्यापार और घर बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए वो अब थकने लगे थे। पहले की तरह अब उनसे काम नहीं होता था। सुशीला के लिए रिश्ता मिला या नहीं? आगे शंभूनाथ जी ने अपने बेटों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर क्या कदम उठाया, ये कहानी के दूसरे प्रकरण में पढ़िए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे।